जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम। आज हम सब बात करेंगे बाबा सिया राम जी के बारे में। एक महान संत, एक सच्चे साधक और एक तपस्वी संत के बारे में आज हम बात करेंगे, जो हैं सिया राम बाबा। आप सब ने उनके बारे में जाना होगा। अभी उन्होंने गीता जयंती के दिन ही निर्वाण लिया है, भगवान में विलीन हो गए हैं, बैकुंठ धाम को चले गए हैं। और ऐसे महापुरुष हम सबके साथ थे, यही हमारा सौभाग्य है। कितनों ने उनके दर्शन किए, कितनों ने उनके दर्शन नहीं किए हैं, पर जिन्होंने भी दर्शन किए हैं वो जानते हैं कि कितने सच्चे और कितने सिद्ध पुरुष थे वो। तो मैं आप लोगों को अक्सर यही समझाती हूँ कि जब भी आप किसी का चुनाव करते हैं, आप उसके बारे में जानना भूल जाते हैं। जैसे अभी अबना अरोड़ा की बात हुई थी, बच्चा बाबा जिसको बोलते हैं सब, उनको गुरु बना लिया। अभी जो बच्चे साधक हैं, जो छोटे छोटे बच्चे कुछ भी कथा करते हैं, कुछ भी आपको सुना देते हैं, समझा देते हैं, आप उसको अपना गुरु बना लेते हैं, उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं, उसका अनुसरण करने लगते हैं, उसके पैर पूजने लगते हैं। तो आपको समझने की आवश्यकता है, बच्चा क्या होता है। बच्चा एक ऐसी मिट्टी होती है जिसको हम जिस ढांचे में डालते हैं वो उस ढांचे में ढल जाता है। बच्चे का मस्तिष्क इतना शार्प होता है कि हम उसके दिमाग में जो कुछ डालते हैं वो उसे याद कर लेता है, उसको कंठस्थ कर लेता है। भले ही वो अपने जीवन में उस चीज़ को जानता है कि नहीं, कि इसका उपयोग कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, लेकिन वो उन चीज़ों को रट लेता है, उसको याद कर लेता है। पर आज हम बात करेंगे सच्चे संत के बारे में। आप सभी जानिए कि सच्चा संत कैसा होता है, सच्चे संत की पहचान कैसे करते हैं, सिद्ध पुरुष की पहचान कैसे करते हैं, महापुरुष की पहचान कैसे की जा सकती है। सिया राम बाबा के बारे में बहुत से चमत्कारी बातें कही जाती हैं। कहा जाता है कि उनके जीवन भर में उन्होंने बहुत सारे चमत्कार किए। उनके जीवन में जो भी उनसे जुड़ा है, उन सब ने उन चमत्कार को अनुभव किया है। अभी बहुत समय पहले एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें आपने देखा था कि बिना माचिस के उन्होंने दीपक जलाया था। तो बिना आग के दिया जला देना, बिना माचिस के दिया जला देना, यह किसी शक्ति को ही प्रदर्शित करता है। बिना शक्ति के किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं हो सकती कि वो बिना आग के कोई दीपक जला दे। दूसरी बात उनकी कही जाती है कि वो एक चाय की केतली रखते थे और कहा जाता है कि उनकी चाय की केतली से कभी चाय खत्म नहीं होता था। चाहे जितने भी भक्त उनके पास जाएं, उन सब भक्तों को वो चाय पिलाते थे, पर कभी भी उनकी केतली से आज तक चाय खत्म नहीं हुई है। तो यह सब साधना की शक्ति होती है, साधना का चमत्कार होता है। ये जो दिव्य शक्तियाँ हमारे अंदर आती हैं, वो शक्तियाँ होती है साधना की शक्ति, उपासना की शक्ति, आराधना की शक्ति। आप सब जानते हैं साधना, आराधना, उपासना क्या है, पूज्य गुरुदेव ने समझाया है। यदि नहीं जानते हैं तो पूज्य गुरुदेव की पुस्तक साधना, आराधना, उपासना अवश्य पढ़िएगा। उसमें पूज्य गुरुदेव ने तीनों के बारे में समझाया है कि साधना क्या होती है, उपासना क्या होती है, आराधना क्या होती है। तो इन चीज़ों को जानिएगा, समझिएगा, तो आपको सिया राम बाबा के बारे में भी समझने में आसानी हो जाएगी। और एक बात उनकी कही जाती है, सिया राम बाबा ने 12 वर्ष तक खड़े होकर मौन तपस्या की थी, और 12 वर्ष तक मौन तपस्या करने के बाद उन्होंने पहले 4 अक्षर बोले थे। वो अक्षर था सिया राम। इसी के अनुसार उनका नामकरण हो गया था सिया राम बाबा, क्योंकि उनका ओरिजिनल नाम आज तक कोई नहीं जानता है कि उनका ओरिजिनल नाम क्या है। मौन व्रत के बाद जब उन्होंने पहला शब्द बोला था सिया राम, तो उसी के अनुसार उनका नामकरण हो गया था। अब आप सब में से बहुत से लोगों ने मौन साधना की होगी, 4 दिनों की, 10 दिनों की, 5 दिनों की, इस प्रकार से की होगी आपने। मौन साधना की शक्ति क्या होती है, मौन तप क्या होता है, पूज्य गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान में स्पष्ट रूप से बताया है कि मौन साधना से हमारे अंदर कितनी शक्तियाँ अर्जित होती हैं, हमारी आंतरिक शक्तियों का उद्भव होने लगता है और हम अपने शरीर को बैलेंस कर सकते हैं। तो मौन तप, मौन साधना,
या मौन साधना की तरह ही होता है विपश्यना साधना। तो इन सब में बहुत समानताएं हैं और इन सब को जिन लोगों ने भी किया होगा उन्होंने जाना होगा कि इससे जो हम 4 दिन 5 दिन 10 दिन का करते हैं तो कुछ न कुछ शक्ति हमारे शरीर में उपार्जित होती है, कुछ न कुछ हमें अनुभव होते हैं। और ऐसे उन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या की। 12 वर्ष कम नहीं होते हैं, वो भी खड़े होकर। जरा सोचिए कि उन्होंने हठ योग की कैसी साधना की। हठ योग में जो योग के अनुसार व्यक्ति करता है तो उसको हठ योग कहते हैं। हठ योग यानी शरीर के द्वारा जो क्रियाएं होती हैं वो हठ योग में आती हैं। तो जो उन्होंने खड़े होकर साधना की तो खड़ा होना भी उनका एक हठ योग ही था। और 12 वर्ष तक बिना बोले उन्होंने सियाराम का जप किया होगा। सियाराम का जप करते होंगे। जब गुरु सियाराम के भक्त थे, वो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे, तो जाहिर सी बात है कि वो किसी न किसी भगवान का नाम जप करते होंगे, या तो सियाराम या फिर भगवान हनुमान की। तो उसके बल पे जो उनके अंदर से शक्ति उपार्जित हुई, उनके जीवन में जो चमत्कारी घटनाएं घटी होंगी, वो वही अनुभव कर सकते हैं। और यही कारण है कि वह 110 वर्ष की आयु में भी बिल्कुल चलते फिरते थे और बहुत स्वस्थ तरीके से रहते थे। लोगों की मदद भी करते थे, भक्तों से मिलते जुलते भी थे। तो ये सब एक कठिन तपस्या, एक कठिन साधना के बल पे ही संभव हो सकता था, क्योंकि साधना में ऐसी शक्ति होती है कि आप अपने शरीर को साध लेते हैं। साधना का अर्थ केवल बाहरी दिखावे को हम साधना नहीं बोल सकते। जैसे आजकल हमने माला ले ली, माला घुमा रहे हैं, ध्यान कहीं और है, तो ये साधना नहीं होती। साधना का अर्थ है कि आपने अपने मन को कितना साधा। उन्होंने, सियाराम बाबा ने अपने तन को साध लिया। 12 वर्ष तक खड़े होने के लिए उन्होंने विवश कर दिया होगा कि तुम्हें खड़े रहना है। तो मन कहता होगा कि बैठ जाओ, सो जाओ, लेकिन मन को उन्होंने अपने वश में किया कि नहीं, तुम्हें खड़े रहना है तो खड़े रहना है। तो क्या है, साधना के बल पे उन्होंने मन को वश में किया, शरीर को वश में किया, और मन के अनुसार स्वयं को नहीं चलाया, अपनी आत्मा के अनुसार उन्होंने अपने शरीर को चलना सिखाया। तो ये होती है साधना, और ये होती है सच्चे साधक की साधना। आजकल के लोगों की तरह नहीं कि बस कोई भी गेटअप धारण किया और साधक कहलाने लगे। कहते हैं कि वो हनुमान जी के परम भक्त थे, और हनुमान जी को क्या प्रिय था? सियाराम। जहाँ पे भी सियाराम का नाम होता है, हनुमान जी वहाँ पहुँच जाते हैं। कहते हैं कि सियाराम बाबा ने 70 वर्षों तक रामचरितमानस का पाठ किया, और अभी देह त्यागने से पूर्व 10 दिनों के लिए वो बीमार थे। उन 10 दिनों में भी वो रामचरित्र का पाठ करते थे। अपने रोम रोम में उन्होंने राम को बसा लिया था। तो हनुमान जी कैसे नहीं उनके हृदय में बसते। तो भक्ति भी ऐसी, जो भक्ति की पराकाष्ठा को पार करती हो, जो भक्त भगवान को अपने वश में करता हो। तो अनेकों चमत्कार उन्होंने अपने जीवन में किए, और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने अपनी साधना के बल पे सब कुछ किया। और आपको एक आश्चर्यजनक बात बताऊं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, उन्होंने सिर्फ लंगोट ही धारण किया। लंगोट के अलावा उन्होंने कोई वस्त्र नहीं पहना। अनेकों डॉक्टरों ने भी अपनी तरफ से उनकी जांच की कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, कड़ाके की सर्द, कड़ाके की ठंडी में भी वो बिना कपड़ों के सिर्फ एक लंगोट पे कैसे रह सकते हैं। सभी ने हर तरह की उनकी जांच परख कर ली, लेकिन कोई कुछ समझ नहीं पाया। ये साधनाएं होती हैं, ये योगाभ्यास होता है। योग की जब परम काष्ठा पर आप पहुंचते हैं, योग को जब आप उच्च स्तर पे करते हैं, तो आपका शरीर आपके बस में होता है। आप अपने शरीर को अपने अनुरूप बना सकते हैं। फिर वातावरण, प्रकृति या मौसम कैसा भी हो, आपके आसपास का वातावरण कैसा भी हो, वो मायने नहीं रखता। आप अपने शरीर को अपने अनुकूल चला सकते हैं। मैं बता दूं आप सभी को, इसके बारे में भी पूज्य गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान में लिखा है कि किस तप से आप गर्मी को अपने वश में कर सकते हैं, किस तप से आप
सर्दी को अपने वश में कर सकते हैं, जिससे कि आप सर्दी में बिना कपड़ों के भी होंगे तो आपको सर्दी प्रभावित नहीं करेगी। गर्मी में आप बहुत सारे गर्म कपड़े पहन लेंगे तो भी आपको गर्मी प्रभावित नहीं करेगी। पूज्य गुरुदेव ने हर एक तप को किया है, हर एक तप को जानते थे और हर एक तप के बारे में हम सबको समझाने का भी प्रयास किया है। पर इतनी साधना कोई करना चाहे तब तो, साधनाएं कोई करना नहीं चाहता, फल सभी को चाहिए, तो ऐसा कहीं संभव नहीं होता है। कठिन श्रम करेंगे तभी आपको फल मिलेगा। केवल 2-4 माला घुमा लेने से, चाहे किसी भी नाम, किसी भी मंत्र का जप कीजिए, किसी भी नाम का जप कीजिए, जब तक आपकी साधना इतनी प्रबल नहीं होगी तब तक आपको अपने जीवन में वो चमत्कार दिखाई नहीं देंगे। ये लिख के रख लीजिए। बहुत से लोग बोलते हैं कि राम नाम का जप करने से सब कुछ स्वतः मिल जाता है, हनुमान जी भी आ जाते हैं। केवल राम जी का नाम लेना, केवल राधा रानी का नाम लेना, भगवान कृष्ण का नाम लेना, क्या केवल जिह्वा से नाम लेना ही पर्याप्त है? नहीं, आप जब तक अपनी आत्मा में उनको नहीं बसा लेंगे तब तक कोई भी नाम जप हो, कोई भी मंत्र हो, वो फलित नहीं होती। मंत्रों में एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि जब मंत्र का उच्चारण हम करते हैं तो धीरे धीरे एक घर्षण पैदा होती है, धीरे धीरे उस अक्षरों का प्रभाव हमारे मस्तिष्क, हमारे जीवन पे पड़ता है तो कुछ बदलाव होने प्रारंभ करते हैं। ठीक इसी प्रकार से नाम का भी आप ऐसा ही समझ लीजिए। उस नाम से, उस शब्द का, उस अक्षर का जब टकराव होता है, जब उसकी तरंगे निकलती हैं तो कुछ न कुछ मनुष्य जीवन में बदलाव होने प्रारंभ होते हैं। इन चीज़ को हम मानते हैं, पर केवल नाम लेना, केवल जिह्वा से नाम लेना, जिह्वा से मंत्र जप करना इतना ही पर्याप्त नहीं होता है। आपकी आत्मा उस चीज़ में घुल जानी चाहिए, आपकी आत्मा राममय हो जानी चाहिए। जैसे सिया राम बाबा की थी, वह राममय हो गए थे, उनको राम के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता था। तो इस प्रकार की आपके भाव होनी चाहिए। मैं आप लोगों को भक्ति योग के बारे में भी समझाऊंगी किसी और वीडियो में। आज हम केवल सिया राम बाबा के बारे में जान रहे हैं तो उन्हीं की ज़्यादा चर्चा करेंगे। सिया राम बाबा की एक और बात थी कि वह अपने किसी भी भक्त से या जो भी उन्हें दान देने आता था, वो किसी से भी 10 रुपए से अधिक नहीं लेते थे। भले ही उनके पास आप कितने भी पैसे रख दीजिए, लेकिन उनमें से सिर्फ 10 रुपए लेकर बाकी सब लौटा देते थे। केवल 10 रुपए लेते थे और उनके पास जब भी आप देखते थे, बहुत से लोगों ने बताया जो उनसे मिल चुके हैं कि वो केवल 10 रुपए लेते हैं, लेकिन उनके पास जब भी आप जाएंगे तो उनके बगल में हमेशा नोटों की गड्डियाँ पड़ी रहती थी। मैं अश्वमेध यज्ञ से जब लौट कर आ रही थी तो एक भाई साहब मुझे ट्रेन में मिले थे, हमारी सीट के बगल में थे, तो वो सियाराम बाबा के दर्शन करके आ रहे थे। मैं उस समय तक सियाराम बाबा के बारे में नहीं जानती थी, केवल उनकी वो वीडियो देखी थी जो बिना माचिस के उन्होंने दीपक जलाया था, तब उन्होंने बताया था। और उस व्यक्ति ने मुझे बताया कि उनके पास हमेशा नोटों की गड्डियाँ पड़ी रहती हैं, लेकिन वो किसी से भी 10 रुपए से अधिक नहीं लेते थे और सामाजिक कार्य इतना करते थे कि कहीं कहीं मंदिर निर्माण के लिए 25 लाख रुपए देते थे। राम मंदिर अयोध्या में जो बनी थी उसमें 2 लाख का उन्होंने दान किया था। अब सोच के देखिए कि जो व्यक्ति केवल 10 रुपए का दान लेता है वह इतना ज़्यादा पैसा कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे किसी को दे सकते हैं, कैसे दान कर सकते हैं। और इसके अलावा जितने भी सामाजिक कार्य होते थे उन सब में वो बढ़ चढ़ के कार्य करते थे, उन सब में अपना सहयोग देते थे, दीन दुखियों की मदद करते थे। बहुत सारे ऐसे चमत्कार थे जो लोगों ने महसूस किया। जो भाई साहब मुझे ट्रेन में मिले थे, उन्होंने मुझे जब इनके बारे में बताया तो मेरी इच्छा हुई थी कि मैं इनसे मिलूं। एक बार लग रहा था कि मुंबई अश्वमेध से लौटने के बाद शायद मैं उधर का प्लान बना लेती तो मिल लेती उनसे। पर कहते हैं ना कि जिसके नसीब में किसी महापुरुष के दर्शन करना लिखा होता है वही कर सकता है, हर किसी के बस की बात नहीं होती है, क्योंकि वो महापुरुष भी जब तक आपसे नहीं मिलना चाहता तब तक आप उससे नहीं मिल सकते हैं। तो मेरी किस्मत में उनसे मिलना नहीं था। उन व्यक्ति ने कहा था कि कभी प्लान बनाइएगा, जाइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, उनसे मिलिएगा।
सभी से मिलते हैं वो, और वहाँ जाकर ही आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा। तो मैंने सोचा था कि जाऊँगी, पर अब तो बाबा ही नहीं रहे, लेकिन कभी न कभी उनके तीर्थ स्थान पे तो अवश्य जाना चाहूँगी और जाकर महसूस करना चाहूँगी, क्योंकि ऐसी सत्ताएं सिर्फ रहती नहीं हैं, ये भूत भविष्य वर्तमान समय तक हमारे साथ रहती हैं। उनकी सूक्ष्म चेतना हम सबके साथ होती है। तो सूक्ष्म रूप से उनके दर्शन करने मैं एक न एक दिन अवश्य जाऊंगी, ये मेरी इच्छा है, और मैं अपनी इस इच्छा को ज़रूर पूरा करना चाहूँगी यदि उनकी इच्छा हुई तो ये सब थी सियाराम बाबा के बारे में कुछ बातें जो आप लोगों से मैंने साझा की, आप लोगों को मैंने बताया। देखिए, सच्चे संत की पहचान ऐसे ही होती है। तो मैं हमेशा कहूँगी कि आप लोग अपने जीवन में सच्चे संत की पहचान कीजिए। सच्चा संत यानी कि जिसने अपने जीवन में तपस्या की हो, कुछ न कुछ ऐसा किया हो जिससे कि हम कह सके कि हाँ, उस व्यक्ति ने अपने जीवन को साधा है। 17 वर्ष की आयु में वो घर से निकल गए थे और 17 वर्ष की आयु में ही उन्होंने वैराग्य ले लिया था। क्या वो कोई साधारण व्यक्ति होंगे? आप जरा सोच कर देखिए। वैराग्य लेना, संन्यास लेना, ईश्वर के मार्ग पर चलना, ईश्वर के पथ पर चलना इतना आसान नहीं होता है। हम और आप अपने जीवन की महत्वाकांक्षाओं में इतने उलझे होते हैं कि हमें केवल अपनी इच्छाओं के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देता। और 16-17 वर्ष की आयु क्या होती है? इस उम्र में यदि किसी को वैराग्य की इच्छा हो रही है तो आप ये समझ लीजिए कि वो पूर्व जन्म में क्या रहे होंगे। उनके पूर्व जन्म में कितनी बड़ी अवतार रही होगी, जो जन्म लेने के बाद उन्होंने अपना समय व्यर्थ गंवाना नहीं सोचा। उन्होंने सोचा कि अब इस जीवन को जल्दी से जल्दी अपनी साधनाओं में लगानी है, अपनी तपस्याओं में लगानी है, अपनी तपस्या करनी है। क्योंकि ये जो विचार हमारे मन में पूजा, आराधना, साधना, उपासना की आती है, ये हमारे पिछले कर्मों के हिसाब से आती है। यूं ही किसी में ये सारे विचार नहीं आ जाते हैं। अगर आते हैं तो ज़रूर आपने अपने पिछले जन्म के कर्मों में उसे संचित करके रखा है, तभी आपके इस जन्म में वो कर्म आपको वो चीज़ें याद दिलाती है, क्योंकि आपने उसे संचित करके रखा था। तो ये साधारण बात नहीं होती है यदि आपका मन इस ओर आता है। तो आप सभी भी अपने जीवन में सच्चे संत की खोज कीजिए, सच्चे सद्गुरु की खोज कीजिए, सच्चे संत के संपर्क में आइए, ऐसे गुरु के संपर्क में आइए जिसने अपना जीवन एक गुरु की तरह, एक साधक की तरह, एक वास्तविक मनुष्य की तरह जिया हो। ऐसे गुरु के संपर्क में आइए, क्योंकि कहते हैं कि आप जिसके समीप बैठेंगे उसके ही गुण आप में आते हैं। जैसे हनुमान जी को आप देख लीजिए। हनुमान जी को ना किसी से भय लगता था, ना किसी मौसम का उन पर प्रभाव था। वो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता थे। उनमें किसी भी चीज़ का प्रभाव ही नहीं पड़ता था। यदि वो साधना करने, राम नाम के जप में बैठते थे तो आसपास क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, उनको कोई भान नहीं होता था। तो सियाराम बाबा जब हनुमान जी के भक्त थे तो हनुमान जी के गुण उनके अंदर आए, यानी कि वैसी ही तत्परता, वैसी ही लगन, वैसी ही भक्ति और वैसी ही शारीरिक शक्ति उनके अंदर आई। तो जिसके संपर्क में हम बैठते हैं वैसी ही अनुभूति हमें होती है। आग के संपर्क में बैठेंगे तो आपको गर्मी लगेगी, बर्फ़ के ऊपर बैठेंगे तो आपको ठंड लगेगी। कभी ऐसा होता है कि आप आग के समीप बैठे और आपको ठंडी हवा लगने लगे, आपका शरीर ठंडक से भर जाए। कभी बर्फ़ की सिल्ली पे आप बैठ जाएं तो आपका शरीर जलने लगे। ऐसा नहीं होता। इसीलिए जैसे लोगों के संपर्क में आप आएंगे वैसे ही आप बनते जाएंगे। अभी से भी समय है, जागरूक होइए, सोचना समझना प्रारंभ कीजिए और अच्छे लोगों के संपर्क में आइए। अच्छे लोगों की कमी नहीं है। अभी भी हमारे समाज में बहुत से अच्छे संत हैं जिनके संपर्क में आप बैठेंगे, जिनके विचारों का आप अनुसरण करेंगे, जिनकी बातों को आप आत्मसात कर लेंगे तो आपका जीवन भी सुंदर बन जाएगा। लेकिन आप यदि केवल बाहरी दिखावा को लेकर या कोई बहुत फेमस हो गया है तो हमें भी उससे जुड़ना चाहिए। इन सब बातों को ध्यान में रखकर किसी का अनुसरण करेंगे और वह व्यक्ति यदि उस लायक नहीं है
तो आप समझिए कि जैसे के संपर्क में जाएंगे वैसे बन जाएंगे। इसीलिए बार बार कहती हूँ, महापुरुष, महागुरु, सिद्ध पुरुष, सिद्ध योगी के संपर्क में जाइए, उनके संपर्क में रहिए। यदि वो नहीं भी हैं, उनके विचारों से जुड़िए। उनके विचार से जुड़ने का मतलब है उनसे जुड़ना, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। बस इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूँगी। आप सभी को सियाराम बाबा के बारे में जानकारी दिया मैंने, आप सभी को पसंद आए, यही मेरी इच्छा है, यही मेरी आशा है और यही मेरा प्रयास भी रहा है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम।